हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जिस भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रिश्मा राणा एंड डेली बेसिस पे हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपको लाइफ में गाइडेंस मिल सके। अब ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए रहने वाली है जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन होगा जिसकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि यार वो सुबह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हमारे मन में कभी आता है ना, सो हम बताएंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जो भी अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। हमारे सिर्फ एक ही नंबर है। मेरा इंस्टा में भी एक फेक अकाउंट बना है। इनफैक्ट मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को फेसबुक में भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट जा रही है रिगार्डिंग द रीडिंग पार्ट। सो जस्ट बी अवेयर, ठीक है। सो हमारा एक ही नंबर है। मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करती हूँ। आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर नंबर में ही कीजिए, राइट। बाकी जो है अगर कुछ पेमेंट आप किसी को करते हैं, रीडिंग मिले ना मिले वो फिर आपके अपने रिस्क में है गाइस, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मेरा नाम रेशमा राणा, और अपने 5 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से गाइडेंस ले सके और आपकी लाइफ में उनकी उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आएगी वो आपको मिल सके। मेरी तरफ से तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलने ही वाली है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। इनका पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहा था इनके बारे में, क्या सोच रहा है इनका पार्टनर, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस हैं उनके, क्या कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस ले रहे हैं किसी से या फिर उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आगे ये लाइफ इनकी कैसी रहने वाली है। ऑल ऑफ अ सडन जो इनकी लाइफ में एकदम से ऐसा हुआ है, उसके पीछे के अगर कुछ रीजंस हैं तो वो रीजंस हमें बताइए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। चलिए, थोड़ा मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिखे। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर कोई मैरिड हैं सो काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज़ हुए हैं, या तो उनकी फाइनेंसेस को लेके उनकी जॉब जा सकती है, उनके बिजनेस में उनको किसी ने धोखा दे दिया, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं नॉट इवन मैरिड, अगर सिंगल भी हैं तभी भी मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़्यादा मतलब कर्जे में, डेब्ट में वगैरह में इतने में घुस गए हैं वो, काफ़ी ज़्यादा लोन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया। हो सकता है घरवालों की ज़िम्मेदारी उनके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ इस तरह के लोन्स वगैरह उन्होंने ले रखे हों जिस वजह से कि वो प्यार पे ध्यान ही ना दे पाएँ, आप पे ध्यान ना दे पाएँ, ना आपको बता पाएँ चीज़ें, और आपसे दूर होना और आपको मतलब साइडलाइन होना ही उन्होंने बेहतर समझा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होने की डेफ़िनेटली आशंका तो है। साथ में हम कहेंगे देखो वो आपको कैसा समझते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में ना वो ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें वो आपको बता नहीं पाए, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ से एकदम से इंस्टेंट उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो चले गए। उस चीज़ का कहीं न कहीं उनको लगता है कि शायद मुझे मिलना चाहिए था, शायद मुझे बताना ही चाहिए थी चीज़ों के बारे में, और लाइक क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए था। अगर उस रिलेशनशिप को भी आगे नहीं बढ़ा पाते तो क्लैरिटी के साथ आगे जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। देखो बढ़ना तो चाहते हैं डेफ़िनेटली आपकी तरफ, और उनको ये भी लग रहा है कि अगर मैंने जल्दी ही इन चीज़ों में कुछ एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ। या तो उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं और अपना सेटलमेंट देख लो, कहीं किसी और बंदे के साथ आप डेट करने लग जाओ, शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ है, हर बंदा अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कहीं आप बढ़ ना गए हो, तो उनको उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा चिंता है। बट बीइंग अ ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने एक डिसीज़न लिया था, जो शायद आपको भी नहीं लग रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ें वो करेंगे, और किसी पर्टिकुलर चीज़ों में आ गए, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ने उनको भड़का दिया या उनको कुछ यू नो दैट बोला। उनके खुद के घरवाले हो सकते हैं, अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ़ हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे उनके अंदर दिख रही है, या उन्होंने खुद से कोई चीज़ करी है और ऑल ऑफ अ सडन कर दी, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप को नहीं रखना, ख़त्म करना है और आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड। रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं, नथिंग। बस नहीं करना मतलब नहीं करना, उस तरह से चीज़ कर कर और आपकी लाइफ़ से चले गए हैं। सो वाली चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपको भी समझ नहीं आई। आपने पूछा भी होगा कि भई मेरी कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और इस तरह से कुछ, बट ही डोंट वांट टू से, कि बस बोला और चल दिए। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि भई आपकी तरफ कैसे बढ़े, किस मुँह से बढ़े? कहीं न कहीं जजमेंट तो करना चाहिए चीज़ों में, और
काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी क्या गलतियाँ हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप को एक सेकंड मौका देना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, गाइडेंस ले रहे हैं किसी फ्रेंड्स वगैरह से ना, और वहाँ पे उस बार पिछली बार जब उन्हें नेगेटिव गाइडेंस मिली थी, इस बार उनको अच्छी गाइडेंस मिलने के चांसेज़ हैं। वो गाइडेंस इस तरह की होगी कि शायद उन्हें बोल सकते हैं कि भई आप उनसे जाके मिलो, चीज़ों को जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है या पहले जो गलत हुआ है या अब आगे क्या करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी उनको दिखाओ कि चीज़ें बेहतर हो सकती है आपके साथ उनकी, और जो भी हुआ है उनको मतलब आपको माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी कहीं न कहीं चीज़ों को लेके। देखो आपके साथ वो एक अच्छा घर, परिवार सब कुछ देखते हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड एंड वाइफ अगर हो सकते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी आप दोनों के बारे में, तो अब ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे थोड़े से सेटल्ड हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब नाउ यू वांट टू एन्जॉय योर लाइफ, आप बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। एक अच्छा फ़ेज़ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा विदिन 10 डेज़, राइट? एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले के लिए डेफ़िनेटली आपका पार्टनर सोच रहा है आपकी तरफ वापस आना है, आपसे माफ़ी माँगनी है, उस चीज़ों में काफ़ी सारे, अगर उनका खुद का दिमाग नहीं चल रहा है तो काफ़ी सारे लोगों से भी वो हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिनको फाइनेंसेस की, मुझे लग रहा है कि ड्रास्टिक फाइनेंसेस इश्यूज़ डेफ़िनेटली रहे होंगे किसी न किसी के, कोई बैंकरप्ट हो सकता है। मतलब अचानक से बिज़नेस में इतना ज़्यादा लॉस हो गया और बिज़नेस को चलाने के लिए काफ़ी सारे लोन्स ले रखे हैं, तो मतलब बिज़नेस बंद करना पड़ा है। हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको या उनकी फैमिली में किसी को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ मतलब इंश्योरेंस नहीं थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा किसी का मतलब हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में निकल गया। वो एक चीज़ हो सकती है। तो कुछ ना कुछ अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनका हो सकता है बिज़नेस हो, उन्होंने जॉब जॉइन कर ली है या कोई एक नया बिज़नेस एस्टैब्लिश किया है, वो धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले महीने के दिसंबर में वो कहीं न कहीं उसको अच्छा ग्रो करेंगे और तभी उनके दिमाग में ये आएगा कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने डिसीज़न लिया है वो उन्होंने गलत करा है, या हो सकता है ये भी वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ये सब कुछ कार्मिक तो नहीं है, अगर मैंने किसी के साथ करा है तो मेरी खुद की स्टेबिलिटी डूब गई है, या मैंने किसी का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है या किसी को मैंने हर्ट करा। सो अल्टीमेटली कहीं न कहीं उस चीज़ का हमें भी पे ऑफ करना पड़ता है। तो ये भी उनके दिमाग में है। सिचुएशन में अभी उनको ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा-सा समझ में आ गया। हो सकता है आप हमें उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे कि आपके आस-पास के सारे लोग बहुत नेगेटिव हैं, या आप उनकी बात मत सुना करो, या कभी-कभी वो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज़्ड कि भई ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, नहीं चलेगा या क्या है? हो सकता है उनके पुराने रिलेशनशिप ना चले हों, हो सकता है अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ से जैसे उनकी नहीं बनी तो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में आगे मतलब गोइंग फॉरवर्ड करूँ और उसमें भी चीज़ें कहीं न कहीं ठीक ना हो। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। या आपको कहते थे कि भैया तुम यू आर नॉट लाइक 100% मतलब मेरे बेंचमार्क के नहीं हो, तब उन्हें समझ में आएगा कि हर बंदे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। क्योंकि जब उन्होंने ऐसा करा कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ से चले गए, तो उन्हें समझ में आया कि भैया हम भी तो किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो सामने वाले का भी सेम इंटेंशन होगी। कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी किसी न किसी से गलती हो जाती है। तो काफ़ी हद तक प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव ब्लैक एंड व्हाइट इनके सामने डेफिनेटली ही आने वाला है। अब ये सच की राह में चलने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे कुछ भी, या फिर ऐसा है कि इन्होंने अगर शादी कर ली थी और आपको नहीं बताया, तो वो चीज़ आपके सामने आ गई। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको आके आपसे माफ़ी माँग सकते हैं और अपनी चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, येस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, सो मुझे माफ़ कर दो, बट मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए, इस तरह से। ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम पे आपके लिए ये रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है, या आप अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, तो आने वाला टाइम इट्स वेरी गुड फॉर यू इन लव लाइफ। वेदर चाहे आपकी लाइफ में कोई नया बंदा एंटर करे या फिर पुराना बंदा वापस आए, अपनी माफ़ी माँग ले, एंड यू ऑल्सो, हो सकता है कई लोग इसमें से मूव ऑन हो गए हो, वो माफ़ी माँग ले, या आप भी उनको माफ़ कर दो ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जिसमें कि मतलब एक होता है ना अनखुले से राज़, तो मतलब यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का मत लो कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है। यू जस्ट बी कूल, क्योंकि भगवान ने जो आपके लिए लिखा है सब कुछ बहुत-बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें कभी-कभी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। और जब आप छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कहीं न कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी, वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। यू फील वेरी अबंडेंट, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको प्यार देखने को मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है? आप मतलब जो बंदा है या जो भी आपकी लाइफ में आता है, बंदा या बंदी जो भी है, लड़का-लड़की जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको आँखों की पलकों में बिठा के रखेंगे। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। हो सकता है आजकल कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, ग्रंथ वगैरह पढ़ने लग गए हैं। सो आपने जैसे अपना मन चित्त शांत करा है और कहीं न कहीं आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है? सो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक शांत मन, एक शांत चित्त
कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि इस तरह से बोल रहे हो कि भगवान चलो वो मेरी लाइफ में आता है या नहीं आता, बट उसको रियलाइजेशन तो होनी चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया है। तो वो रियलाइजेशन उनको डेफिनेटली एंजल की तरफ से मिल रही है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि दिस इज़ दी टाइम जिसमें कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस लेते हुए आपकी तरफ आएँगे, कोई ना कोई बहुत बेटर स्टेप लेने वाले हैं। कुछ यहाँ पे दिख सकता है 7-8 मंथ्स में भी कॉन्टैक्ट होने के, मिलने के चांसेस है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो काफ़ी लोगों का यहाँ पे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, जो डेट्स टाइम वगैरह मैंने बताई हैं इसको क्लेम आप ज़रूर कीजिए, रियूनियन से, रिकंसलेशन से, ठीक है, एंड एक ब्राइट फ्यूचर से, एंड अपने के लिए जजमेंट एंड जस्टिस से भी आप इसे मतलब क्लेम कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो हूबहू आपकी लाइफ में हो। राइट, और आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अगर एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर अट्रैक्ट हो तो आप स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स करके एक ब्रेसलेट आता है, जैसे रोज़ क्वार्ट्स होता है सिर्फ उसी तरह की, बट स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स का ये है कि वो आपका सोलमेट आपके अट्रैक्ट करवाता है, मतलब जिसके साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो आपके लिए लिखा हुआ है पोटेंशियल पार्टनर, बढ़िया। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स भी आप पहन सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप हमको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।